कभी सोचा है कि काश इसी जिंदगी में हम ब्रह्मांड के दूर दराज कोनों तक पहुंच पाते। आज हम एक ऐसे ही कमाल के आइडिया पर बात करेंगे। एक असली दुनिया की वार्प ड्राइव जो साइंस फिक्शन को हकीकत बनाने का दम रखती है। जरा हमारे ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगाइए। हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, और वो भी हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब इतनी दूरी कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी से वहां पहुंचने में लाखों लाखों साल लग जाएंगे। तो फिर सवाल यही उठता है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है, आखिर हम इन अविश्वसनीय दूरियों को पार करेंगे कैसे? तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम शुरुआत करेंगे दूर के तारों के उस सपने से, फिर देखेंगे कि कॉस्मिक स्पीड लिमिट को कैसे चकमा दिया जा सकता है। हम स्पेस टाइम की लहरों पर सर्फिंग के कमाल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर नेगेटिव एनर्जी की पहेली में उतरेंगे, वार्प ड्राइव की असली मुश्किलों को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए इस सपने का मतलब क्या है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, दूर के तारों का वो सपना, और उस सपने के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक स्पीड लिमिट। ये दीवार खड़ी की है फिजिक्स के एक सबसे बड़े नियम ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थियरी साफ साफ कहती है कि कोई भी चीज जिसमें जरा सा भी वजन है वो लाइट की स्पीड तक कभी नहीं पहुंच सकती। ऐसा करने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए होगी, जो कि खैर नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तारों तक पहुंचने का हमारा सपना हमेशा के लिए सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? क्या बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है? लेकिन क्या हो अगर कोई रास्ता हो, कोई ऐसा तरीका जिससे हम फिजिक्स के नियमों को तोड़े नहीं, बस थोड़ा सा मोड़ दें। यहीं पर एक बड़ा ही शानदार आइडिया आता है, एक तरह का कॉस्मिक जुगाड़ जो हमें शायद लाइट से भी तेज सफर करवा सकता है। मजे की बात यह है कि यह आइडिया आया साइंस फिक्शन से। 1931 में जॉन कैंपेल ने इसके बारे में सोचा था, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी ही रही जब तक कि 1994 में फिजिस्ट मिगेल एल्कुबिएरे ने इसका एक असली गणितीय मॉडल पेश नहीं कर दिया, और बस इसने इसे विज्ञान की दुनिया में एक गंभीर संभावना बना दिया। तो इसका सबसे जरूरी आइडिया क्या है? बड़ा ही सरल लेकिन बहुत गहरा। जहाज को लाइट की स्पीड से तेज चलाने की कोशिश ही मत करो, इसके बजाय जहाज के आसपास के स्पेस को ही चलाओ। तो चलिए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं, स्पेस टाइम की लहर पर सर्फिंग। मतलब बिना हिले डुले आगे कैसे बढ़ा जाए। तो ये स्पेस को मोड़ने वाला आइडिया आखिर काम कैसे करता है? देखिए ये काम कैसे करता है। सोचिए कि स्पेसशिप के चारों तरफ स्पेस टाइम का एक बुलबुला सा बना दिया जाता है। अब इस बुलबुले के आगे का स्पेस वो सिकुड़ जाता है और पीछे का स्पेस वो फैल जाता है। इससे स्पेस टाइम की एक लहर बनती है और हमारा जहाज बस उस लहर पर सवार हो जाता है, ठीक किसी सर्फर की तरह। और यही तो इस आइडिया की सबसे कमाल की बात है। बुलबुले के अंदर जो जहाज है वो असल में अपनी जगह पर ही रहता है। वो लोकल लेवल पर लाइट की स्पीड को कभी नहीं तोड़ता। ये तो वो स्पेस है जो हिल रहा है और हमारी मंजिल को हमारे करीब ला रहा है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, नेगेटिव एनर्जी की समस्या। मतलब स्पेस को मोड़ने के लिए जो अजीब सा ईंधन चाहिए वो क्या है? क्योंकि इस पूरे आइडिया को हकीकत बनाने के लिए एक बहुत बड़ी और अब तक सिर्फ थ्योरी में मौजूद चीज की जरूरत है। इसे समझने के लिए जरा नॉर्मल मैटर और नेगेटिव एनर्जी के फर्क को देखते हैं। पॉजिटिव मैटर यानी हम और आप और हर चीज जो हम जानते हैं वो ग्रेविटी पैदा करती है, स्पेस को अपनी तरफ खींचती है। वहीं नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वो इसका उल्टा करेगी, एक एंटी ग्रेविटी असर पैदा करेगी जो स्पेस को बाहर की तरफ धकेलेगी। एक बात साफ कर दें, ये चीज अभी तक पूरी तरह से सिर्फ थ्योरी में है। और इसी एंटी ग्रेविटी की जरूरत है स्पेस टाइम की उस लहर का फैलने वाला हिस्सा बनाने के लिए, मतलब जहाज के पीछे का स्पेस फैलाने के लिए। यही वो धक्का है जो उस वार्प बबल को आगे बढ़ाएगा और उसे अविश्वसनीय स्पीड देगा। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे मुश्किल हिस्से की, वार्प ड्राइव की कठोर हकीकतें। हमारे सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं वो क्या हैं? चलिए इस रोमांचक थ्योरी से निकलकर जरा प्रैक्टिकल मुश्किलों पर नजर डालते हैं। हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में सोचिए। तो बात यह है कि सिर्फ एक छोटे से स्पेसशिप के लिए वो वार्प बबल बनाने में पता है कितनी एनर्जी लगेगी? बृहस्पति ग्रह के पूरे मास के बराबर ऊर्जा। ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि हम आज इसे बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और सिर्फ एनर्जी की ही बात नहीं है, मुश्किलें और भी हैं।
उस बबल से इतना खतरनाक रेडिएशन निकलेगा कि अंदर कोई इंसान बच नहीं पाएगा। ये बबल कभी भी ढह सकता है। ड्राइव को बंद कैसे करना है और रुकना कैसे है, ये भी नहीं पता। और सबसे अजीब, जब आप लाइट से तेज चल रहे हों तो आपको दिखेगा कैसे कि सामने क्या आ रहा है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, भविष्य के लिए एक सपना। साइंस फिक्शन से साइंस की प्रेरणा तक। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद ये आइडिया हमारे लिए क्या मायने रखता है? भले ही आज ये नामुमकिन लगे, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए। आज की साइंस फिक्शन कल की साइंस फैक्ट बन सकती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जो बातें कभी सिर्फ कल्पना लगती थीं, आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इंसानियत कभी स्पेस टाइम की इन लहरों पर सवार होकर ब्रह्मांड की सैर कर पाएगी? आज भले ये एक सपना लगे, लेकिन अल्कूबियर ड्राइव हमें याद दिलाता है कि शायद ब्रह्मांड के नियम उतने भी सख्त नहीं हैं जितना हम समझते हैं। ये वो सपना है जो हमें हमेशा सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता रहेगा।